नमस्कार, मैं महेंद्र शास्त्री आपसे रूबरू हो रहा हूँ हॉट न्यूज इंडिया के माध्यम से। और आपसे हम नई नई जानकारियाँ साझा करते हैं ग्रहों के बारे में, त्योहारों के बारे में। और ख़ास करके ये महीना तो त्योहारों से भरा पड़ा हुआ है। पीछे अभी नवरात्रे निकल के गए, करवा चौथ का व्रत, और अब दीपावली आ रही है। दीपावली के पहले हम धनत्रयोदशी जो 23 तारीख को है, 22 तारीख को शाम को लग रही है 6:32 पे, और 23 तारीख को समाप्त हो रही है शाम को 7:03 पर। तो इसको हम 22 को नहीं मनाएंगे, 23 को ही मनाएंगे। 23 तारीख को हम धनत्रयोदशी यानी कि हमारे जीवन में माता लक्ष्मी का आगमन होगा। उस दिन हमने क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है, क्या हमें खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए। अगर हम झाड़ू भी खरीदते हैं तो उसको भी खरीदने के कई प्रकार हैं। हमें कौन सी झाड़ू लानी चाहिए, किस झाड़ू को कैसे हमें यूज करना चाहिए, उसको ला करके कैसे रखना है, किस समय लाना है, ये ढेर सारी जानकारियां हम देंगे। क्योंकि झाड़ू में हमारे वेदों के अनुसार लक्ष्मी का वास है। झाड़ू, पहली बात तो ये है कि झाड़ू कभी प्लास्टिक की नहीं लानी चाहिए। आजकल मार्केट में आप देखते हैं कि प्लास्टिक के तीलों वाली झाड़ू बहुत चल रही है, उसको बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। झाड़ू जो पुराने समय से तीलों की झाड़ू हमारे यहाँ चलती आई है, झाड़ू साफ सुथरी हो, कहीं से टूटी ना हो, और उसके तीले बिल्कुल सावत हो, कहीं से टूटे ना हो, ऐसी स्वच्छ झाड़ू हमें धनत्रयोदशी के दिन लेके आनी है। झाड़ू को ला करके हमने पहले उसका पूजन करना है। पूजन किस प्रकार करना है, उसमें एक मौली बांधनी है और थोड़ी सी हल्दी लगानी है। मत्थे से लगा करके ये प्रार्थना करनी है कि हमारे घर की जो गंदगी है वो दूर हो और हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो। झाड़ू को कभी नांगना नहीं चाहिए, झाड़ू में कभी पैर नहीं मारना चाहिए, और झाड़ू को बहुत ही यथोचित स्थान पर रखना चाहिए। बार बार नजर ना आए। सुबह अगर आपने झाड़ू लगा लिया है तो उसको यथोचित स्थान, इधर उधर मारी मारी ना घूमे। ऐसा करते हैं तो आप अपराध करते हैं। झाड़ू का पूजन करने के बाद आप उस झाड़ू को यूज करेंगे तो आपके घर की जितनी भी गंदगी है वो साफ हो जाएगी और माता लक्ष्मी का वास होगा। जहाँ सफाई होती है, जहाँ शुद्धता होती है, जहाँ पवित्रता होती है, वहाँ पर माता लक्ष्मी का वास होता है। धनत्रयोदशी के दिन हमने अपनी पुरानी झाड़ू अगर बाहर फेंकनी भी है तो सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद, सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त के पहले नहीं, सूर्य उदय से पहले या सूर्यास्त के बाद हमने वो झाड़ू बाहर रखनी है। झाड़ू, पुरानी झाड़ू को जलाना नहीं है, तोड़ के फेंकना नहीं है। अगर कोई यूज कर सकता है तो उसको दे दीजिए। झाड़ू हमारे घर की लक्ष्मी को लेके आती है। बहुत बड़ा प्रभाव है झाड़ू का। तो मित्रों, हमने झाड़ू लेके आनी है, और धनत्रयोदशी के दिन चांदी या सोने का सिक्का भी लेके आना है। अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम कोई बर्तन भी ला सकते हैं, कुछ भी, लेकिन धातु को खरीदने का महत्व ज़्यादा है। पीतल, तांबा, सोना, चांदी ये धातुओं में आता है, स्टील धातु में नहीं आता। इसलिए हमें चांदी, सोने से संबंधित वस्तुओं को खरीदना चाहिए और फिर उनका सविध पूजन करना चाहिए। किसका किसका पूजन करना है आपने? कुबेर का, लक्ष्मी का। इनका पूजन करके हमने प्रार्थना करनी है कि आपका हमारे घर में वास हो। कौन सी लक्ष्मी हमें चाहिए? वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी,
यश लक्ष्मी, हमने वो लक्ष्मी अपने घर में बुलानी है जो हाथी के साथ में आती है। हाथी मंगल का सूचक होता है, शुभ का सूचक होता है। आपने देखा होगा कैलेंडर में जहाँ पर माता लक्ष्मी आशीर्वाद दे रही हैं और एक हाथ से धन निकल रहा है, उनके साइड में 2 हाथी खड़े हैं जो सूंड के द्वारा पानी माता लक्ष्मी के ऊपर डाल रहे हैं। हमें ऐसी ही फोटो को लेके आना है और वैसी ही माता लक्ष्मी का हमने आवाहन करना है, उनका ध्यान करना है। धनत्रयोदशी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन घर में किसी भी प्रकार का कोई क्लेश न करें, सभी से हंस मिल करके बात करें, सारी बैर भावनाओं को मिटा करके अपने परिवार के साथ बैठ करके माता लक्ष्मी का ध्यान करें। मैं आपको एक मंत्र बताऊंगा। इस मंत्र का अगर आप जाप 108 बार करते हैं तो विश्वास रखिए आपके घर से कभी लक्ष्मी जाने वाली नहीं है। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस दिन कमल बीज, कमल गट्टे, क्योंकि माता लक्ष्मी कमल आसन पर विराजमान होती है, इसलिए कमल के फूल का पूजन तो हम दीपावली में बताएंगे। आज हमने कमल बीज लेके आने हैं, कितने? 11, और साथ में लाने हैं 5 गोमती चक्र और एक छोटा सा लाल टुकड़ा कपड़ा। उस कपड़े को माता लक्ष्मी के सामने बिछाना है, फोटो के सामने घी का एक दीपक जलाना है और वहाँ पर जो भी आप वस्तु खरीद के लाएं, चांदी, सोना, तांबा, पीतल जो भी लेके आए, उसको आप उस लाल कपड़े के ऊपर रखेंगे। इसके बाद में आपने माता लक्ष्मी का आवाहन करना है। हे माँ, आप हमारे घर में आए, विराजमान हो। ये सात्विक आवाहन होगा, क्योंकि आपको मंत्र नहीं आता है तो आपने अपनी वाणी के द्वारा माता को बुलाना है। हे भगवती, क्षीर सागर में निवास करने वाली माँ, आप मुझ गरीब के घर में आपका वास हो। आओ माँ, आओ, मैं आपका आवाहन कर रहा हूँ। और थोड़े से चावल लेकर के माता के फोटो के सामने आपने छोड़ देना है। इसके बाद जो आप सिक्का लेके आए, चांदी का है, सोने का है, या कोई धातु का बर्तन लेके आए हैं, पीतल, तांबे का, उसको रखना है। उसको रखने के बाद में पहले तो उसको साफ करना है, स्वच्छ करना है, गंगा जल के द्वारा पवित्र करना है। पवित्र करने के बाद उसमें रोली और या तो हल्दी, नहीं तो अच्छा होगा कि अगर आप केसर लगाएं। उसमें गंध, अक्षत, पुष्प, चावल भी छोड़ने हैं, फूल भी छोड़ करके और आवाहित करके माता का पूजन करना है। इसके बाद में आपने एक एक कमल गट्टा उसी लाए हुए वस्तु पर चढ़ाना है, चाहे वो चांदी का सिक्का हो या सोने का सिक्का हो या कोई बर्तन हो। ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र को बोल बोल करके आपने वो एक एक कमल बीज आपने उसी वस्तु पे चढ़ाने हैं, जो सिक्का है, धातु का कोई भी बर्तन है, उस पर चढ़ाना है। इसके बाद 5 गोमती चक्र मैंने आपको बताए। 5 गोमती चक्र में एक एक गोमती चक्र लेना है और यही मंत्र आपने बोलना है। और बाद में आपने बोलना है, भो लक्ष्मी यह गच्छि यातिष्ठ मम पूजाम श्री कुरुष में। हे माता रानी, माता लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, जो इतनी भी लक्ष्मियां, अष्ट लक्ष्मी, मैं सबका आवाहन करता हूं। आपका हमारे घर में वास हो, धन की, ऐश्वर्यता की प्राप्ति हो और माँ भगवती का हमारे घर में निरंतर वास बना रहे। हमारे घर में संत महात्मा ब्राह्मण आते रहे, हमारे घर में कोई रोग दोष न हो और माता की कृपा बरसती रहे। तो आपने वो गोमती चक्र जो है, ओम ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः,
ऐसा बोलते हुए आपने वो चढ़ाने हैं। गोमती चक्र जब चढ़ जाएंगे तो आपने आरती करनी है माता की, और आरती करने के बाद हो सके तो आप वहाँ पर बैठ करके माता के नाम का सुमिरन करें, अपनी बात को कहें। इसके बाद में जो मैंने लाल कपड़ा दिया है उसमें गोमती चक्र और कमल बीज बांध करके आप अपने जहाँ पर धन रखते हैं वहाँ रख दीजिए। मित्रों, देखना कैसे आपके घर में बरकत होती है, कैसे लक्ष्मी की बहार आती है और आपके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं रहेगी। ये धन त्रयोदशी बहुत ही शुभ है। इस दिन हमें कई प्रकार के उपाय करने चाहिए माता लक्ष्मी से रिलेटेड। आप हमारे वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको इस धन त्रयोदशी में हमें कौन कौन से उपाय करने चाहिए इसके बारे में हम आपको जानकारी देंगे। और आप अगर हमारे वीडियो को देख करके ये उपाय करेंगे तो मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपके जीवन में लक्ष्मी की कमी नहीं रहेगी। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मैं महेंद्र शास्त्री यूं ही आपको नए नए उपाय, नए नए टोटके और आपसे जीवन से रिलेटेड बातों को बताता रहूँगा। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।